नमस्ते दोस्तों। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं नकारात्मक और सकारात्मक सोच के बारे में। देखिए, एक पार्ट में नकारात्मक और सकारात्मक सोच का भर चुका हूँ। आगे का जो पार्ट है वो इस वीडियोज़ में हम भरने के लिए जा रहे हैं। तो हम आप लोगों के सामने नकारात्मक और सकारात्मक सोच के बारे में समझा रहे हैं। तो देखिए, नकारात्मक सोच के बारे में हमने एक वीडियोज डाल दी है। इसमें हम सकारात्मक सोच के बारे में बताएंगे। देखिए, आज के समय में जब हम देखते हैं कि छोटी छोटी घटनाओं पर लोग अपने शरीर को ही नष्ट कर डालते हैं, ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि प्रत्येक मनुष्य नकारात्मक है और नकारात्मक सोच के अंदर आत्मिक बल कमज़ोर होता है। आत्मिक बल कमज़ोर होने से वो मनुष्य सिर्फ अपने शरीर को ही नष्ट करना अच्छा समझता है, लेकिन ये बेवकूफ़पना है, महान गलती है। क्योंकि तुमने इस प्रकार अपने शरीर को नष्ट किया तो मरने के उपरांत इतनी बड़ी कड़ी सज़ा पड़ती है। 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। ये शरीर दोबारा करोड़ों वर्षों के बाद कहीं मिलता है और मिले भी नहीं। इसलिए इस प्रकार अपने शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि समस्याएं आती हैं तो उनसे जूझना पड़ेगा, इसलिए जूझने के लिए ही हम उपाय बता रहा हूं। तो देखिए, मनुष्य जब तक अपने अंदर सकारात्मक सोच पैदा नहीं करेगा तब तक उसके अंदर आत्मिक शक्ति पैदा नहीं हो सकती है। इसलिए मनुष्य को सकारात्मक सोच पैदा करनी चाहिए। आज संसार में प्रत्येक मनुष्य आदमी को भय दिखाना चाहता है, भय दिखा करके लूटना चाहता है। बेचारा गरीब मर जाता है क्योंकि उसके पास रुपए नहीं होता है। अच्छे अच्छों को ये नकारात्मक सोच मार डाल दी है। तो मैं आपको सच्चा उपाय बताने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती है, या तुम स्वयं से मजबूत हो जाओ। इसके लिए तुम्हें स्वयं को मजबूत करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इसके लिए पहली बात होती है चरित्र पवित्र, यानी तुम चरित्र को अपना ब्रह्मचर्य का पालन करो। सिर्फ अपनी पत्नी के अलावा दूसरे से मतलब नहीं रखना। दूसरी बात यह है कि आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ना। जब आप भक्ति करोगे तो आपका आत्मिक बल इतना मजबूत हो जाएगा कि आप संसार में किसी से नहीं डरोगे। ये दो बातों को अपना लो, एक चरित्र पवित्र और सिर्फ पत्नी को छोड़कर दूसरे के बारे में गलत भी नहीं सोचना। दूसरा है आध्यात्मिक को जीवन में अपनाना, भक्ति करना। ये दो नियम ऐसे हैं जो यदि आप अपने जीवन में उतार लोगे तो आप संसार में किसी से नहीं डरोगे। तो ये कब होगा? ये देखिए, आप चरित्र पवित्र पहले नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते। सबसे पहले अध्यात्म से जुड़ो। किसी सच्चे सतगुरु से जब आप जुड़ोगे तो क्या होगा, उनसे युक्ति सीख करके उस युक्ति को जीवन में अपनाओ। जब आप भक्ति करोगे तो आपके अंदर एक जो सतगुरु परमात्मा की पड़ी हुई शक्ति है वो आपके आंतरिक शक्ति यानी आत्मिक शक्ति को जागृत कर देगी। वो आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि तुम्हारे अंदर जितने भी नकारात्मक विचार पड़े हुए हैं, गलत संस्कार पड़े हुए हैं जो दुखी कर रहे हैं जीव को, वे सब नष्ट कर डालेंगे। ये भक्ति नष्ट कर डालेगी और मनुष्य को निर्भय पद, अमर पद प्राप्त करा देती है, मोक्ष पद प्राप्त करा देती है। मैं उस सच्चे ज्ञान की बात कर रहा हूँ। देखिए, आज संसार में बहुत ज्ञान लोग बांट रहे हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें पता नहीं है कि ये सच्चा है कि झूठा है। मैं आपको सच ज्ञान का प्रमाण देना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारे कबीर प्रभु हुए हैं उनका वो सच्चा ज्ञान था। जो हमारे तुलसीदास महाराज हुए हैं उनका वो सच्चा ज्ञान था। आज भी कुछ लोग सच्चा ज्ञान देते हैं, जैसे स्वामी व्यासानंद जी महाराज, हमारे पर बाबा गुरु नगली महाराज। ऐसे संतों के पास ये सच्चा ज्ञान मिलता है। राधा स्वामी महाराज के पास भी सच्चा ज्ञान है। लेकिन आप कहीं से भी सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। जब सच्चा ज्ञान आप प्राप्त करोगे फिर उसको अपने जीवन में उतारो और सुबह शाम उसको भक्ति करो। जब आप ऐसा करोगे तो यकीन मानो आपका जीवन बदलने लगेगा। आपका आत्मिक बल इतना मजबूत हो जाएगा कि संसार की कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं टिक सकती है। आज मनुष्य छोटी छोटी घटनाओं के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने शरीर को नष्ट कर डालते हैं।
वे मनुष्य महान धूर्त होते हैं। अरे समस्याएं तो आती हैं, उनका सामना करना पड़ेगा। देखिए, नकारात्मक सोच जब मनुष्य के अंदर होती है तो वो समस्याओं का सामना नहीं कर पाती है। नकारात्मक सोच का मतलब होता है पतन। नकारात्मक सोच होने से आत्मिक बल बहुत कमज़ोर होता है। वो मनुष्य अपने को बहुत कमज़ोर समझता है और वो संसार का सामना नहीं कर सकता है। इसलिए संसार का सामना करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले अपने को जीतना होगा। जो मनुष्य अपने आप को जीत लेगा, अपने मन को वश में कर लेगा, अपनी इंद्रियों को जीत लेगा, वो पूरे संसार पर हुकूमत कर सकता है। इसलिए कृपया करके सबसे पहले मैं वो रास्ता बताने के लिए जा रहा हूँ कि सबसे पहले आपको अध्यात्म से जुड़ना होगा। यदि आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तो आप जीवन पर्यंत कितना भी धन कमा लें, कोठी बंगला बना लें, आपका चिंतन संसार में रहेगा तो आपके अंदर डर, भय, घबराहट और आपको बहुत छोटा महसूस होना पड़ेगा। जीवन पर्यंत आप कष्टों की अग्नि में जलते रहेंगे, दुखों की अग्नि में जलते रहेंगे, मोह की अग्नि में जलते रहेंगे। इसलिए मैं सच्चा उपाय बताने के लिए कह रहा हूँ कि आज संसार में बहुत लोग गुमराह हैं, उन्हें खुद सच ज्ञान का मतलब नहीं मालूम और अब स्वयं गुमराह हैं और दूसरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि यदि सच ज्ञान कम लोगों के पास होता है। इसलिए सत्य ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा मनुष्य को, तब तक मनुष्य का जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता। ये सत्य है। सत्य ज्ञान वो है जो स्वयं की खोज कराए कि मैं कौन हूँ, स्वयं की खोज कराए और स्वयं की खोज करके परमात्मा को प्राप्त करे। ये सच्चा ज्ञान होता है। सच्चे ज्ञान के एक दो हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दृष्टि योग साधना, शब्द योग साधना, परमात्मा का नाम जाप और सच्चे सद्गुण। ये चार चीज़ें जहाँ होती हैं उसे हम सच्चे ज्ञान के नाम से पुकारते हैं। यदि ऐसा ज्ञान कोई देता है तो वो सच्चा है, अन्यथा कोई और संसार का ज्ञान दे रहा है, धन कमाने का ज्ञान दे रहा है तो वो सब झूठा है। इसलिए मनुष्य यदि ठीक समय पर नहीं चेतता है, जवानी अपनी बेकार कर देता है, शरीर की बनावट में मैल दुमैले बनाने में यदि अपना शरीर सारा जीवन बेकार कर देता है तो अंत में बहुत पछताना पड़ता है। यदि मनुष्य सोच रहा है कोई कि हमारी पत्नी हमें बहुत चाहती है, हमारे बच्चे बहुत चाहते हैं, और लेकिन ध्यान रखना हकीकत बात यह है, यदि कोई मनुष्य हमारी बात को यकीन न मानता हो तो कुछ दिन के लिए ढोंग बना के चारपाई पे लेट जाए, उसे 1 महीने के अंदर निष्कर्ष पता हो जाएगा कि पत्नी कितना चाहती है, बच्चे कितना चाहते हैं। इसलिए मैं सत्य बात को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ कोई किसी को नहीं चाहता है, सब स्वार्थ के जुड़े हुए हैं। इसलिए ध्यान रखना, मनुष्य को अपने बारे में सोचना चाहिए। यदि सारी उम्र तुमने ऐसे ही गंवा दी तो अंतिम समय में बहुत पछताओगे। ये बहुत जन्म भी मनुष्य को मिल चुके हैं, तब जाके फिर जब मनुष्य का जन्म मिला है और पता नहीं फिर किसका मिले। ये सब कर्मों के अधीन होता है। इसलिए मनुष्य तब तक मुक्त नहीं हो सकता है जब तक वो कर्मों के बंधन को नहीं काट दे, मन को शांत नहीं कर ले, इंद्रियों को बस में नहीं कर ले, तब तक वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। मुक्ति का मार्ग बड़ा ही जटिल है, लेकिन बार बार अभ्यास के माध्यम से वो सरल हो जाता है। लेकिन जब तक हमें सच्चे सद्गुण नहीं मिलेंगे, हमें संसार पर स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक हमें सच्चे सद्गुण नहीं मिलेंगे तब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। जब सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा तो तब तक हमारे अंदर सकारात्मक सोच पैदा नहीं होगी। जब तक सकारात्मक सोच पैदा नहीं होगी तब तक हमारा आत्मिक बल मजबूत नहीं होगा। जब तक हमारा आत्मिक बल मजबूत नहीं होगा तब तक हम समस्याओं का सामना नहीं कर सकते हैं। दूसरे के सामने गिड़गिड़ाएंगे, हाथ फैलाएंगे। हमारे संत भगवानों ने ये कहा है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर, चाहे वो बच्चा हो, स्त्री या पुरुष, प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा विराजमान है। वास्तव में यदि किसी को धोखे से भी ज्ञान सच्चा मिल जाता है तो वो मनुष्य पूजनीय हो जाता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। लेकिन सत्य ज्ञान प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा आपका ये शरीर कभी पूजनीय नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर सत्य ज्ञान प्राप्त न होने से आपके अंदर नकारात्मक सोच रहती है। नकारात्मक सोच रहने से आत्मिक बल कमज़ोर हो जाता है। आत्मिक बल कमज़ोर होने से ऐसा मनुष्य अपने शरीर को ही नष्ट कर डालता है छोटी छोटी बातों पर।
आज के समय में लोग तरह तरह से मनुष्य को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। स्त्री हो या पुरुष, दोनों यही प्रयास करते हैं कि वे दूसरे को ठग लें। कोई मेहनत से कमाना नहीं चाहता है। जो मनुष्य दूसरे को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखें, वो दूसरे के साथ ठगना नहीं बल्कि अपने ही साथ ठगाई कर रहे हैं। क्योंकि कर्म की गति न्यारी है, वो किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। किसी के हम 5 रुपए भी धोखे से ले लेते हैं तो 10 रुपए हम पर लगते हैं। लेकिन जो मनुष्य मेहनत नहीं करते हैं, फिर दूसरों को ठगने का प्रयास करते हैं, उनका जीवन अंतिम समय में बर्बाद हो जाता है, बीमारियों से घिर जाते हैं। उन पर परमात्मा भी दया नहीं करता है, वो तड़प तड़प के मरते हैं, उनका शरीर नष्ट होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, गरीबी कितनी ही आए, लेकिन ध्यान रखना गरीबी है, समय है, ये एक साथ स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है। इसलिए मनुष्य को सच्चा ज्ञान यदि मिल जाए तो उसका जीवन बदलने लगता है, गरीबी अमीरी में बदल जाती है। क्योंकि मनुष्य की जैसी ही बुद्धि बदलती है, सोच बदलती है, वैसे ही उसकी बाहरी परिस्थिति बदलने लगती है। और जब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, बाहरी परिस्थिति कभी कदाप नहीं बदल सकती है। पहले अंदर की परिस्थिति बदलनी होगी, उसके बाद बाहर की परिस्थिति बदलती है। सकारात्मक सोच से, अध्यात्म से हमारे अंदर की परिस्थिति बदलती है, उसके बाद बाहर की परिस्थिति बदलने लगती है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, ये 100% सत्य बात है। लोगों, यकीन करोगे तो जीवन बदल जाएगा, यकीन नहीं करोगे तो जीवन नहीं बदल सकता है। क्योंकि हम एक बस में बैठते समय ड्राइवर का विश्वास करते हैं, यदि हम ड्राइवर का विश्वास न करें तो हम कभी बस में यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार इतने बड़े बड़े संत पुरुष हुए, क्या हुए, झूठ बोल रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। इतने संत हुए, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, सब संतों ने एक ही बात कही है कि परमात्मा मनुष्य के शरीर के अंदर है। इसलिए परमात्मा की युक्ति मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए युक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कोई मनुष्यहीन नहीं है, प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा ने बनाया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के अंदर वो पावर है, यदि वो ज्ञान मिल जाए तो उसकी पावर जागृत हो जाएगी। जीवन क्या, उसे मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी, जीवन सुख से कटने लगेगा, सारे दुख कलेश दूर हो जाएंगे और जीवन आनंदमय कटेगा। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने नकारात्मक और सकारात्मक सोच की व्याख्या की। इसलिए कृपया करके आप यदि हमारे वीडियो सुन रहे हैं तो कृपया करके अपना जीवन बदलने की कोशिश करो। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारी इन बातों से दूसरों का जीवन भी बदले। क्योंकि जब तक आप एक बात ज़रूर है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो प्रतिदिन वीडियो को ज़रूर सुनो। हमारे ही नहीं सुनो, अध्यात्म के जितने वीडियो ये हैं, किसी के हों अच्छे लगें ज़रूर सुनो, लेकिन प्रतिदिन सत्संग जरूर सुनना चाहिए, तभी जीवन परिवर्तित होगा। यदि आप इससे लगाव नहीं रखेंगे तो आपका जीवन बुरी तरह कटेगा, अंत में बहुत पछताएंगे। जो लोग सत्संग से प्रेम करेंगे, अध्यात्म से प्रेम करेंगे, उनका ही जीवन अंतिम समय सुखी से कटता है और जवानी भी सुखी से कटती है। जो लोग परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे वे यहाँ भी दुखी रहेंगे और मरने के उपरांत बहुत दुखी रहेंगे। इसलिए जो लोग यहाँ भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, वे यहाँ भी सुखी रहेंगे और मरने के उपरांत महान सुखी रहेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार आग्रह यही कर रहा हूँ कि वास्तव में आपको अपना जीवन बदलना है, सुख प्राप्त करना है, समस्याओं का सामना करना है, छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना है, छोटे छोटे लोगों की बातों से नहीं घबराना है, तो अध्यात्म से जुड़ना होगा। अध्यात्म को यदि अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम समस्याओं का सामना करोगे, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके अंदर हो जाएगा और अंत में परमात्मा को प्राप्त करके परमानंद को प्राप्त करोगे और स्थायी निवास को प्राप्त कर लोगे, जिसे हम मुक्त लोग कहते हैं। वह परमात्मा का निवास स्थान है, वही जीवात्माओं का निवास स्थान है जो वापस भजन के द्वारा अपने स्थान पर पहुंच जाती हैं। ये संसार 2 दिन का मेला है, इसलिए यहाँ हमेशा मनुष्य को सचेत रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य भाइयों, मैंने आपको नकारात्मक और सकारात्मक सोच के बारे में बताया। यदि आप अपनी सकारात्मक सोच करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अध्यात्म को जीवन में अपनाना पड़ेगा। धन्यवाद मित्रों।